तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करता हूं कि अब आप पशु परिचर का एग्जाम देने के बाद में अपने आप को सुखद महसूस करवा रहे होंगे कि सर मैंने इतने प्रश्न ठीक कर दिए हैं, मैंने इतने ठीक कर दिए हैं। अब जिद्दोजहद आप लोगों की ये हो चुकी है, आप फलाना फलाना यूट्यूब पर खंगाल रहे हैं क्या सर पशु परिचर वाले एग्जाम में किन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। उसी कड़ी में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं सर पशु परिचर भर्ती जो है, और आपको इस भर्ती में एक अच्छा खासा लंबा जो है वो वक्त आपको मिला था तैयारी करने के लिए। पहले जो है इस पूरे सिलेबस को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया था, बाद में सिलेबस को संशोधित करते हुए पूरा जो एक है वो पैटर्न बनाकर आपके लिए 150 मार्क्स का एक पेपर या प्रश्न पत्र या सिलेबस आपके सामने तैयार करवाया गया था। और ये पूरा जो पेपर जो है वो आपकी 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की टोटल 6 पारियों में एग्जाम हुआ है। तो सबसे पहला सवाल तो आपका यही बनकर आता है, क्या सर पशु परिचर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। बिल्कुल भैया, आलोक राज जी तो बहुत पहले भी कह चुके हैं कि जो एग्जाम एक से अधिक पारियों में होगा उनका नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। और मैं एक बात ये आपको और स्पष्ट कर देता हूं कि सर इस वाली भर्ती में नॉर्मलाइजेशन जो है वो अप रहेगा, ऊपर रहेगा। प्रश्नों के जो बढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़ेंगे, कटेंगे तो भी ज्यादा कटेंगे। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है वो पशु परिचर की कट ऑफ को देखने के लिए इस वीडियो पर पधारे हो तो आपने सही से वीडियो देखा है। और हम दूसरों की तरह भी मैं आपको बता देता हूं अनुमानित कट ऑफ है, बाकी एजुकेटर साथियों ने बताया होगा उसी प्रकार से मैं भी अपनी जो ये जो कट ऑफ है वो आप सबके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। प्यारे साथियों, पशु परिचर भर्ती जो 2024 में अभी संपन्न हुई है, आपके लिए 1, आपके लिए 2 और आपके लिए 3, ठीक है। विभिन्न एग्जाम पारियों में आपकी कौन सी पारी में एग्जाम था और आपको पता है इन पारियों में प्रश्न जो है वो रिपीट हुए हैं। फॉर्म कितने भरे गए उसके बारे में बात करेंगे, कुल फॉर्म कितने थे और उनमें अटेंडेंस आपकी क्या रही, फिर आपकी अनुमानित कट ऑफ, क्या नॉर्मलाइजेशन में किसी को फायदा होगा क्या। तो भाई किसी को फायदा भी होने वाला है तो किसी को घाटा भी होने वाला है। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर चलते हैं प्यारे साथियों कि सर यहां पर फॉर्म कितने भरे गए थे। ये ऑफिशियल डाटा जो है ये आपके चयन बोर्ड के जो सचिव है विशी बघाल साहब, तो बघाल साहब ने, ठीक है प्यारे साथियों, बघाल साहब जो है उन्होंने ये डाटा जो है वो जारी किया गया है। सर यहां पर देखो 1 तारीख मॉर्निंग और इवनिंग सेशन, 2 तारीख मॉर्निंग सेशन, 2 तारीख इवनिंग सेशन, 3 तारीख मॉर्निंग सेशन और 3 तारीख आपका इवनिंग सेशन। इस भर्ती को लेकर मैंने बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, ये मैं लगभग मान लो पहला ही अनुमानित कट ऑफ वीडियो 6 पारियां हो जाने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, कुछ भी बेचने वाला नहीं हूं, कोर्स वगैरह बेचने वाला नहीं हूं, ये भी आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर अगर टोटल कैपेसिटी की बात करी जाए, जो फॉर्म भरे गए थे उनकी बात करी जाए, 29 ये डिवाइड किया गया था पूरा इस तरीके से। और यहां पर अगर हम बात करें तो 29,000 यहाँ पे बराबर है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाले दिन थोड़े से अधिक हो गए। टोटल फॉर्म थे 1,76,000, ठीक है। आपको सॉरी 1 लाख क्या 17 लाख और उसके बाद में 63,897। तो भाई साहब 17.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। अब लोग फॉर्म भरते क्यों है इस बात का मुझे पता नहीं है। फॉर्म भरते क्यों है, ओटीआर की सुविधा कर दी क्या पता इस वजह से फॉर्म भर देते हैं। इसके लिए भी आपके आलोक राजा वो एक पूरी प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए प्यारे साथियों जो 10,52,000 ये प्रेजेंट हुए, इनके लिए नहीं, सॉरी, जो आपके ये वाले जो बच्चे हैं ना 7,11,000 बच्चे जो आपके अब्सेंट थे, ठीक है। इन बच्चों के लिए आपके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि बारी बारी से जो एग्जाम में नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी आपको आलोक राज जी कई दिन के बाद में एक प्लान लेकर आएंगे। फिर बारी बारी से आप नहीं जाओगे ना, ठीक है, और ज्यादा 1 से अधिक बार नहीं गए, 2 से अधिक बार नहीं गए, 3 से अधिक बार नहीं गए तो आपको बैन भी कर दिया जा सकता है। फिर आपकी ओटीआर जो है वो दोबारा से भी बनानी पड़ सकती है। तो ये पूरा मामला सर टोटल 17,63,897 भरे गए थे, उसमें भाई साहब 10,52,000
566 बच्चे उपस्थित रहे। सर 7,11,331 बच्चे अब्सेंट। यार कितना बड़ा आंकड़ा है, 7,11,000, उसके बाद में 331 बच्चे क्या हो गए, अब्सेंट हो गए। यार इतने लोगों ने फॉर्म क्यों भरा है? मान लो इसमें से 10-20 हजार ऐसे होंगे जिनकी कोई और काम से वो कहीं जॉब लग गए होंगे, या फिर कोई और पारिवारिक जो परिस्थितियां वो खराब हो गई हो, या कुछ स्थितियां खराब हो किसी के साथ, तो यार बाकी लोगों को तो जाना चाहिए था ना। यानी प्रेजेंट उपस्थिति देखी जाए, सबसे ज्यादा उपस्थिति पहले दिन देखी गई थी, सबसे ज्यादा उपस्थिति पहले दिन थी। उसके बाद में आंकड़ा डाउन ही डाउन हुआ भाई साहब, आंकड़ा डाउन ही है। पहले दिन आंकड़ा डाउन, दूसरे दिन आंकड़ा डाउन, तीसरे दिन और डाउन, चौथे दिन और डाउन, पांचवें दिन और डाउन। ये तो रही सर उपस्थिति वाली बात। सबसे पहले माइंड में ये चीज तो आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, आपके लिए अनुमानित कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो पहले से बता देता हूं, ठीक है, आप अपना कमेंट करो, ठीक है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं अनुमानित कट ऑफ। मैं आपके लिए एक प्रोफेशनल टीचर हूं, औरों की तरह मुझे फालतू की चीजें तो करनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये जो है वो आपके लिए अनुमानित ही रहेगा। अनुमानित का मतलब मेरा अनुमान। और अब से पहले हमने जिन भर्तियों पर अनुमान लगाया है, ठीक है, उन अनुमानों की अगर बात करी जाए तो वो भी हमारे लगभग थोड़ा सा इर्द गिर्द हो जाता है, बाकी लगभग हमारा जो अनुमान है वो सही बैठता है, ठीक है। फिर टीचर्स लोग कहते हैं जी मेरे कन कमेंट आया, ये आया, वो आया। मेरे कन कोई कमेंट नहीं आया कि सर कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मैंने इस भर्ती के ऊपर कोई भी क्लास नहीं ली है, क्योंकि मेरा इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, मेरा रोल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेरी जो है जो भावना जो है कि मैं भी लोगों के बीच में आपका जो है इनकी कट ऑफ आपको बताऊं, तो आराम से आपको यहाँ पे देखनी है साथियों। अनुमानित जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी, आप सबके लिए तैयार करी गई है प्यारे साथियों। यहां पर मैं आपके लिए सर जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, ठीक है प्यारे साथियों। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इस जनरल कैटेगरी में क्या रहता है प्यारे साथियों, यहां पर दो तरीके का मामला यहां पे रहता है, एक आपका जनरल और एक आपकी फीमेल, ठीक है। जो आपकी स्पेशल कैटेगरियां हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जैसे कि मान लो पीएच कैटेगरी जो है, दिव्यांग वाले जो है, उनकी भी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो आप सबको पहले जो कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे साथियों, वो नॉन टीएसपी की कट ऑफ बता रहा हूँ। ये जो आपके लिए कट ऑफ जो है वो प्यारे साथियों क्या है, आपके लिए नॉन टीएसपी की कट ऑफ आपकी होती है। टीएसपी के ऊपर भी बात करूं, बच्चे कह देते हैं गुरुजी टीएसपी वाला सागर कोई बेर है क्या? नहीं, उनके साथ में भी कोई बेर नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथियों, जनरल कैटेगरी की अगर बात करी जाएगी, मेल कैटेगरी अगर बात करी जाएगी, अगर आपके 120 के इर्द गिर्द नंबर बन रही है, ये सर मैक्सिमम कट ऑफ है मेरे द्वारा बताई जाए। सर आपको इनसे अगर आपके लगभग 118, 120, 115 आपके नंबर हैं, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ध्यान में रखना प्यारे साथियों, 120 के लगभग जो है इनकी मेरिट आपकी रहेगी लगभग। इसके बाद में फीमेल कैटेगरी की अगर बात करूं तो आपको पता है 115 के लगभग जो है वो यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। ये कौन सी कैटेगरी है प्यारे साथियों, आपकी जनरल कैटेगरी है, आप सबको ध्यान में रखना। उसके बाद में आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, आपकी अगली कैटेगरी जो आती है वो ओबीसी होती है। ओबीसी में भी अगर हम दो भागों में विभाजित करें इनको, तो आप सबको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये नॉन टीएसपी है, ये मैंने आपको बता दिया ना, नॉन टीएसपी, ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र। अब यहां पर अगर बात करें, इसमें अगर जनरल की बात करूं या इसमें अगर फीमेल की बात करूं, तो यहां पर जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है प्यारे साथियों, तो यहां पर ओबीसी वालों की जो अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो यहां पर जो महिलाओं की जो कट ऑफ है ना, ठीक है, उनके बराबर यहां पर पुरुषों की जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है प्यारे साथियों। यहां पर ध्यान में रखना, इसके साथ में 110 के लगभग जो है, ठीक है प्यारे साथियों, 110 या 112 के लगभग जो है प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना फीमेल की जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर रह सकती है। देखो आज एक दो वीडियो भी, छोटे छोटे वीडियो जो है पशु परिचर पर, तो बहुत सारी रील्स बनी है, बहुत सारे मीम्स बने हैं, तो इन मीम्स को थोड़ा सा आप इग्नोर करते हुए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, अब जो आपकी एमबीसी ईडब्ल्यूएस है, और इसके साथ में अपने बात करेंगे प्यारे साथियों, आपकी ओबीसी है, एमबीसी है, इनके अगर बात करूंगा तो इनके जो कट ऑफ जो है भाई साहब इनके इर्द गिर्द घूमने वाली है। इनके जो कट ऑफ जो है वो प्यारे साथियों इनके इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो यानी कि 115 के लगभग 110, 11, 12, 13, 14, 15,
प्लस माइनस आपको ध्यान में रखना है। इनके इर्द गिर्द आपकी एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी घूमने वाली है। ईडब्ल्यूएस की हो सकता है ओबीसी से 1-2 नंबर कम हो जाए, 1-2 नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, लेकिन इनकी होगी। ओबीसी की जो कट ऑफ जो है वो आप एमबीसी कट ऑफ जो है वो इनसे भी आपकी एमबीसी के लगभग, ईडब्ल्यूएस के बराबर लगभग रहती है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों आपकी एससी की जो कट ऑफ है, उनमें भी आपकी 2 कैटेगरी यहां पर आपके लिए साथियों। जनरल की अगर मैं बात करूं, जनरल का मतलब मेल कैटेगरी है, और यहां पर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहां पे क्या रह सकती है प्यारे साथियों। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों 105 के लगभग, 105 नंबर के लगभग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। और महिलाओं के बारे प्यारे साथियों आपकी क्या हो जाएगी, 100 नंबर आपके यहाँ पे हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आप जो हैं, अगर आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो भाई साहब यहां पर लगभग आंकड़ा जो है वो आपका बराबर रहने वाला है। लगभग जो है वो एसटी कैटेगरी का और एससी कैटेगरी का मामला लगभग हेड टू हेड रहता है। 1-2 माइनस प्लस का जो है वो मामला आपका यहाँ पे हो सकता है। अगर इसमें जो आपके एससी से माइनस ही होगा, प्लस तो होगा नहीं, ये तो आपकी निश्चित मान के चलना। एसटी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनका मामला माइनस में ही रहता है, इससे माइनस में रहता है। तो आपको ये थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ से रख लेनी। अब प्यारे साथियों ये तो था आपका कौन सा कैटेगरियों का मामला, ये आपके नॉन टीएसपी वाले जो हैं उनके बारे में ये था। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों आप सब के लिए, यहां पर आप सबको मैंने ये बता दिया है। अब देखो, अब आ जाओ भैया टीएसपी वाले। अब टीएसपी वालों की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, टीएसपी की जो कैटेगरियां जो आपकी होती है उसके अनुमानित कट ऑफ की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो ध्यान में रखना, ठीक है। अनुमानित जो कट ऑफ है, टाइम आपका कम न लगे इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड कर कर आपको मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा है, मेरी कट ऑफ का एनालिसिस कैसा रहा, ये आप जरूर बताना। कोई बच्चे का मैसेज मेरे पास में नहीं है गुरुजी कट ऑफ बताओ, मैं तो मेरे स्वभाव से ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में आती है, इस एग्जाम में मैंने कोई वर्क नहीं किया या नहीं पढ़ाया तो इसलिए बच्चे मुझे काई को मैसेज करेंगे भैया ना, चलेगा। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, देखो इसमें एक तो जनरल कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यू सब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए सर जनरल हो गया और एक आपकी फीमेल होगी, इसमें सारी कैटेगरी जो है वो मिक्स हो जाती है। यहाँ पर अपने बात करेंगे प्यारे साथियों 105 के लगभग, 105 प्लस जो है आपके यहाँ पे रहेंगी। और यहाँ पर अगर बात करें प्यारे साथियों 100 प्लस आपके यहाँ पे फीमेल्स में आपकी रह सकती है। उसके बाद में अपने एससी या एसटी की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, एससी या फिर एसटी की अगर मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों तो आपको ध्यान में रखना है, एसटी और एससी की अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों 95 या 90, अगर 90 से नंबर अगर आपके कम है तो मामला गड़बड़ आपका हो जाने वाला है। तो ये आपकी जो है प्यारे साथियों फाइनल जो आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी पहले जो आपकी 2 गुना निकाले, 4 गुना निकाले या 5 गुना निकाले, उसके लिए ये कट ऑफ है। अब सर इनका फाइनल, ये फाइनल कट ऑफ थोड़ी होती है, ये प्यारे साथियों क्या है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी है साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है। उसके बाद में अब कितना गुना बुलाएंगे, 2 गुना बुला सकते हैं या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना या 5 गुना, मैक्सिमम इतना बुलाएंगे। तो जिन बच्चों को वो पास करेंगे तो इनके लिए मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ बता दिए, उनके लिए मैंने आपको क्या बता दिया प्यारे साथियों, आपकी कट ऑफ यहाँ पे बता दी है। अब आ जाओ साथियों जो स्पेशल कैटेगरी हैं, जिसमें तलाकशुदा महिला है, जिसमें विधवा है, परित्यक्ता है, ठीक है, या फिर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्ड है, जो ब्लाइंड है, उन सब के लिए हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, स्पेशल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इनकी आइडिया हम पुरानी कट ऑफ के माध्यम से लगाते हैं, तो एक्स वगैरह, एक्स मैन वगैरह भी होते हैं, वो तो यहाँ पे क्या ही करेंगे भाई। स्पेशल कैटेगरी में आपकी जो अनुमानित जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, अनुमानित कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना प्यारे साथियों, स्पेशल कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जैसा कि आप सबको ध्यान में रखना साथियों, अनुमानित कट ऑफ इनकी जब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इनमें कौन कौन लोग आ जाएंगे, तो इनकी लगभग मैं बता रहा हूं प्यारे साथियों, ये तलाकशुदा आ जाएंगे इसमें, ठीक है प्यारे साथियों, तलाकशुदा है, आपको ध्यान में रखना।
और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, जो आपके पीएच कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी आपकी होती है, चाहे वो MRI है या आपके हाथों से है, ब्लाइंड है या जो भी है, उनकी अगर कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो आपको लगभग जो है, लगभग भाई साहब आपको 45% या 55% अगर 50% अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। आप क्या हो प्यारे साथियों, आपका ये सेफ जोन हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, अगर आपके सीट जितनी भी आपकी रिजर्व है उन सीटों के अनुसार, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि इनके जो सीट जो है वो कितनी रिजर्व है, तो आपको ये सीटों के रिजर्वेशन के अनुसार भी आपको पता चलेगा। अब यहां पर आपके सामने मैंने कहा कि 45% या 50% जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या हो प्यारे साथियों, यहां पर आप सेफ जोन में हो। साथ ही साथ में आपको मैं ये और बता देता हूं, अभी आपके जो 10 लाख स्टूडेंट है ना, 10 लाख स्टूडेंट, उनमें से आपको मैं अभी भी जब रिजल्ट जारी हो तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें कुछ स्टूडेंट माइनस और हो जाएंगे। ठीक है, घट जाएंगे। क्यों घट जाएंगे गुरुजी? क्योंकि 5वां गोला भरने वाला मामला भी था, नेगेटिव मार्किंग वाला मामला भी था, और साथ ही साथ में गुरुजी पेपर आसान आया है, ये है वो है, ऐसा मामला कुछ नहीं भैया। जब पेपर की आंसर की आएगी और आप मिलाओगे, क्योंकि अभी तक आपने यूट्यूब वाली आंसर की देखी है और सारे बच्चे कह रहे हैं सर यूट्यूब पर बहुत आगे पीछे आंसर की करवाई गई है, तो भाई साहब कुछ ऐसा सवाल है जो पता ही नहीं है। ठीक है, बाकी गधा घोड़ा का सवाल पूछा गया वो तो हर कोई बता देगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको यूट्यूब, एक को खोलोगे तो कोई दूसरा बता रहा है, तीसरे को खोलोगे कोई तीसरा बता रहा है। अब व्याकरण के तो क्वेश्चन है नहीं भाई, नियम लगा के हम बता देंगे। ठीक है, तो ये भी मामला है। साथ ही साथ में जो 10% वाले बच्चे हैं ना, तो आपको ये कहा गया था अगर आपके, ठीक है, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उन्होंने ये कहा था अगर इनमें से अगर आप 10% रिक्त छोड़ देते हो, क्या कर देते हो भाई साहब, आप रिक्त छोड़ दोगे तो आप भाई साहब वहीं से क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अर्थात आपकी जो OMR है, अर्थात आपकी OMR है वो जांच नहीं होगी। अर्थात आपकी OMR क्या नहीं होगी भैया, जांच नहीं होगी, आपको ध्यान में रखना। अब इसका 10% का मतलब है प्यारे साथियों 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आंकड़ा नहीं है, कोई 20 नहीं है, कोई 25 नहीं है, कोई 30 नहीं है। अगर आपने 15 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए ना, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, जिसमें आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आपका पेपर हो गया रद्द, आपका पेपर हो गया रद्द, आप वहीं पर फेल हो, चाहे आपके नंबर कितने ही आ रहे हैं। आपने चाहे 120 जो है वो शुद्ध कर दिया, 120 प्लस नंबर आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब कोई फायदा नहीं है। फायदा आपको ये आपको बताना है, ये आपका स्पष्ट निर्देश था, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ठीक है, उनके लिए, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग ये थी। अब ये पेपर में ठीक है डिस्कस करते हैं कि भैया वो नेगेटिव मार्किंग आपकी ये भी थी। ठीक है, तो आप सबको ध्यान में रखना, नेगेटिव मार्किंग आपकी 2 तरीके की यहाँ पे करी जाएगी। वो आपका, आपने पेपर में OMR में अपना कैसा जो है वो प्रदर्शन किया, उस आधार पर आपकी जो नेगेटिव जो मार्किंग है वो की जाएगी। अब यहाँ पर बात रही प्यारे साथियों नॉर्मलाइजेशन, तो प्यारे साथियों मैं बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके लिए होना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 पारियों में क्या होगा प्यारे साथियों, नॉर्मलाइजेशन होगा। प्यारे साथियों नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है प्लस, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, किसी के प्लस 10 भी हो सकते हैं किसी के। ठीक है, अब ये कोई नहीं कहेगा गुरुजी पहला मौसी दूसरा मौसी, अरे ये जान ही नहीं पाया। क्रिकेट में आप जानते हो, आप क्रिकेट देखते हो, इस क्रिकेट में एक नियम लगता है सर डकवर्थ लुईस नियम। इस नियम को आपको पता चला क्या, जब क्रिकेट चल रहा होता है और उस क्रिकेट चलते समय बारिश हो जाती है न, स्कोर कितना उछल जाता है, ओवर कम होते हैं वैसे वैसे स्कोर उछल जाता है। अरे वही मामला यहाँ पे लगता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में। ये भाई साहब जो प्रक्रिया बनाते हैं उन्हीं को पता होता है। तो सभी शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है, होगा। अधिकतम 10 नंबर तक जा सकता है,
माइनस में भी 10 तक जा सकते हैं, किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी के 10 होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल जरूरी होगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मेरा एनालिसिस है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों के नंबर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कितने लोगों के कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो जरूर बताओगे। साथ ही साथ में भाई साहब टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है वो प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। जिसका लिंक किसमें लगा हुआ है प्यारे साथियों, आपका डिस्क्रिप्शन में आपका लगा हुआ है। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन की बात करो तो सूरज सर रावत सर आप सर्च करोगे तो सूरज सर हिंदी ट्रिक आपका टेलीग्राम आ जाने वाला है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मां सरस्वती से ये अरदास करूंगा कि मेरे सभी भाई बहन जो देख रहे हैं इस वीडियो जिनका पास हो जाए ये वाला पेपर। तो थैंक यू, आभार, नमस्कार, थैंक यू।